गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको क्लास 10 नगीन प्रकाशन का प्रश्नावली 4B का प्रश्न क्रमांक संख्या 10 कराने जा रही हूँ बच्चों। इसको हमें निम्नलिखित दिया हुआ है कि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों को द्विघात का प्रयोग करके हल करना है। देखो, द्विघात समीकरण का मतलब कि जो हमारा ax² + bx + c के इक्वल्स टू 0 के रूप में हो, है ना। और द्विघात सूत्र होता है आपका, जिसको श्रीधराचार्य का सूत्र भी बोलते हैं। तो उससे आपको हल करना है, जिसने दिया रहे बच्चों की जिससे हल करना है उसको हमें उसी फॉर्मूले से हल करना है। अगर कुछ नहीं दिया रहेगा एग्जाम में तो आपको जो भी फॉर्मूला अच्छा लगे, जैसे एक पूर्ण वर्ग दिया था आपके इसी में 4B में क्वेश्चन नंबर 1 में, और आपने इसके पहले वाले एक्सरसाइज 4A में गुणनखंड विधि से हल करा है। तो जब जिसमें जो दिया रहेगा उसको उसी से हल करना। अगर कुछ नहीं दिया तो जो आपको अच्छा लगे आप उससे हल करना। देखो, क्वेश्चन हमारे पास x-2 अपॉन में x + 2 + x + 2 अपॉन में x - 2 = 4, है ना। इसको आप कोई मान के भी हल कर सकते हो कि जैसे हमने इसको y मान लिया, है ना। लेकिन मैं आपको नॉर्मल सॉल्व करके बता रही हूँ कि कैसे सॉल्व होता है, पूरा रख के कैसे कैसे किस फॉर्मूले से। तो सबसे पहले तो क्या करो आप, देखो इसको हमें द्विघात समीकरण बनाना है। उसके लिए इसका एलसीएम निकाल लो नीचे का दोनों का, मतलब इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ लिख दो, देखो x - 2 यहाँ, फिर नीचे वाला देखो x - 2 ये लिख दिया, साइन प्लस का लगा दो। फिर यहाँ देखो ये x + 2 लिख दो, x + 2, फिर यहाँ ये लिख दो x + 2। नीचे जो दोनों नंबर हैं उन दोनों को लिख दो, यानी यहाँ पर लिख दो x + 2 और यहाँ लिख दो x - 2 = 2 में 4 ही रहने दो। अब इसको मल्टीप्लाई करना है, तो देखो मल्टीप्लाई कर लो आप, और चाहे देखो सर्वसमीका लग रही है, यानी ये दोनों सेम है ना, x - 2 x - 2। इसको आप लिख सकते हो x - 2 का होल स्क्वायर, सर्वसमीका लगा दो जल्दी हल हो जाएगा। इसको भी आप लिख सकते हो x + 2 का होल स्क्वायर, है ना। फिर सर्वसमीका वाला तो आपको आता ही है, नीचे भी एक सर्वसमीका लग रही है, देखो ये a + b और a - b यानी a² - b²। तो सर्वसमीका लगा दो, देखो a² - b²। यहाँ हमने ये सर्वसमीका लगा दी, ठीक। देखो ये है ना a + b, इसको x को हमने a मान लिया, देखो a + b और a - b, तो a² - b² = 2 में 4 रहने दो। देखो सर्वसमीका से कुछ भी क्वेश्चन आसानी से जल्दी सॉल्व हो जाते हैं। सर्वसमीका आपने क्लास 9 से ही आप पढ़ रहे हो। देखो इसका फॉर्मूला होता है सर्वसमीका का, यहाँ पर इसको इसमें रख दो, यानी a² + b² - 2ab। तो देखो यहाँ हमने लग दिया a², फिर प्लस b² - 2 और a, ये हो गया हमारा b। फिर प्लस का साइन लगा दो, यहाँ पर भी देखो a² + b² प्लस 2a, और यहाँ हो गया आपके पास b। नीचे अपॉन में भी देखो सर्वसमीका वही चल रही है ना, यानी x² और ये 2 का 4 हो जाएगा, = 2 में 4 रहने दो। अब देखो इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले x² और ये x² मिलाकर हो गया आपके पास 2x²। देखो ये ब्रैकेट लगा दिया था, ब्रैकेट हटा देना। ये x² और ये x² मिलाकर हो गया 2x²। इसको हमने यहीं ख़त्म कर दिया। देखो ये हो गया आपका 4, चलो पहले अलग लिख लेते हैं, 4 तोड़ के 4 हो गया। यहाँ पर देखो ये माइनस का 2 × 2 = 4x, ये हो गया। फिर यहाँ इसको तो ख़त्म कर चुके हैं क्योंकि हमने जोड़ दिया है, तो इसको रहने दो। फिर यहाँ देखो ये भी 4 हो गया, और ये प्लस का 4x हो गया, = 2 में 4। ये यहाँ ये नंबर है ना, इसको इधर भेज दो, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये आपका बन जाएगा यहाँ पर x² - 4, इसको हमने यहाँ भेज दिया क्योंकि यहाँ नीचे डिवाइड हो रहा था ना, दूसरी साइड भेज दिया तो मल्टीप्लाई हो गया। अब देखो ये 4x और ये 4x प्लस माइनस का कैंसिल हो गया, तो आपके पास बचा 2x²। यहाँ देखो ये 4 और ये 4, प्लस का 8 हो गया, यानी ये नंबर देखो सारे खत्म हो गए। ये हमने लिख दिया, इन दोनों को जोड़ दिया, ये दोनों कट ही चुका है। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, 4 से इसको मल्टीप्लाई करा तो 4x² हो गया, यहाँ 4 × 4 = 16 हो गया। अब इसको सब इक्वल के एक तरफ कर लो, यानी 2x² प्लस का 8, ये सब इधर कर दोगे तो साइन सबका चेंज हो जाएगा। ये प्लस का 16 हो गया, = 0, है ना। अब देखो अभी भी ये दोनों नंबर वाले हैं ना, इनको फिर ख़त्म कर दो, यानी 2x², फिर
इसको साथ में रख दो। देखो नहीं, अब देखो ये 4x में से 2x कट गया तो बचा 2x, लेकिन साइन माइनस का हो जाएगा, है ना, क्योंकि 4x स्क्वायर में से आपने 2x स्क्वायर माइनस कर दिया। तो और फिर यहाँ पर 16 में से 8 माइनस कर दोगे तो प्लस का आ जाएगा आपके पास, नहीं जोड़ देना है, 16 में 8 जोड़ोगे, प्लस का साइन है ना, तो हो जाएगा 24 इक्वल्स टू 0। अब देखो यहाँ भी 2 है, यहाँ 24 है, दोनों 2 से कट रहे हैं ना, तो माइनस, शुरू में माइनस का साइन है तो माइनस साइन शुरू में नहीं होता, तो माइनस का माइनस और 2 कॉमन में ले लो, तो ये दोनों बाहर चला गया, तो यहाँ क्या बचा एक्स स्क्वायर। फिर यहाँ आपने बाहर ले लिया तो देखो साइन चेंज हो जाएगा, साइन माइनस का हो गया, और यहाँ पर आपके पास ये बचा कितना 12 इक्वल्स टू 0, है ना। तो देखो हमारे पास नंबर क्या आ गया 2, और ये इधर चला जाएगा, माइनस का 2 है इधर, 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ख़त्म हो जाएगा, यानी हमारे पास द्विघात समीकरण मिल गया हमारा एक्स स्क्वायर और माइनस 12 इक्वल्स टू 0। अब देखो इसमें इसको हम इस रूप में इसकी तुलना करेंगे, यानी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 से तुलना करने पर, है ना, यहाँ लिख दो तुलना करने पर, है ना। तो जब तुलना करेंगे तो हमारे पास ए की वैल्यू आ जाएगी, ए इक्वल्स टू 1, कोई नंबर नहीं है, बी इक्वल्स टू कुछ नहीं है तो 0 लिख दो, सी इक्वल्स टू है माइनस का 12। अब द्विघात सूत्र का फॉर्मूला होता है आपके पास, देखो द्विघात सूत्र बराबर होता है x इक्वल्स टू माइनस का b प्लस माइनस में अंडर रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac और 2a। बच्चों बड़ा नहीं है, बार बार पढ़ो तो याद हो जाएगा फॉर्मूला, है ना। अब सबकी वैल्यू पुट कर दो, यानी एक्स स्क्वायर माइनस का साइन और 0, वैल्यू तो इसकी 0 है, 0 का मतलब कुछ नहीं लेकिन हम रखते जाएंगे। फिर देखो यहाँ पर 0 का स्क्वायर मतलब कुछ नहीं लेकिन रख दो आप, 4 रख दिया और a की वैल्यू है 1, c की वैल्यू है आपके पास माइनस का 12 अपॉन में 2 और a की वैल्यू है 1, है ना। सॉल्व कर लो इसको, x इक्वल्स टू 0 का मतलब कुछ नहीं, यहाँ पर भी 0 ख़त्म हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया और 12 4 जा 48 हो गया, है ना, अपॉन में नीचे 2 हो गया। देखो 0 का तो मतलब कुछ है ही नहीं, अब 48 का जब आप एलसीएम निकाल लोगे तो आ जाएगा, देखो 2 2 जा 2 4 जा, फिर 12 6 3 और यहाँ पर 3 1 जा, देखो ये दोनों जोड़े बन गए ना, और ये बाहर हो गया, यानी 2 2 जा 4, तो रूट के बाहर आ जाएगा आपके पास x इक्वल्स टू 0 प्लस माइनस, रूट के बाहर आ गया 4 और रूट के अंदर क्या रह गया 3, क्योंकि देखो दोनों के जोड़े बन गए ना, जिसका जोड़ा बन जाता है उसको रूट से बाहर निकाल लेते हैं, और जो नहीं बना वो बाहर ही रहने दिया। ये देखो अब 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई x इक्वल्स टू 0 प्लस माइनस, देखो यहाँ पर 2 अंडर रूट में 3। अब इसी को आप 2 बार लिख सकते हो, एक बार यहाँ पर देखो एक आपकी वैल्यू हो जाएगी, एक बार देखो धन चिन्ह ले लो, धन चिन्ह लेने पर लिख देना, तो हो गया आपके पास प्लस 2√3, और ऋण चिन्ह लेने पर हो गया आपके पास माइनस 2√3। यही दोनों आपके आंसर हो गए ना। अगर बच्चों समझाने का तरीका अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, घर में जितने भी फ़ोन होंगे उससे सब्सक्राइब कर देना। मैं इसी चैनल पर आपको आओ टेंस सीखें मैं टेंस भी सिखाती हूँ, तो उसको भी देख लेना, उसमें मैं आपको शुरुआत से टेंस सिखा रही हूँ और इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स भी करवाऊँगी। तो आप नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर देना कि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्सक्राइब करो, जैसे मुझे एक्साइटमेंट मेरा बढ़े कि मैं और वीडियो डाल सकूँ, है ना। बाय बच्चों।